सबसे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। सितंबर तिमाही में अनुमान से ज्यादा ग्रोथ यानी कि जीडीपी के आंकड़े यहां पर सामने आ गए हैं। अनुमान से ज्यादा यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक तरह से सितंबर तिमाही में 8.2% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है और पिछले साल ये 5.6% थी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है, तो फिर अनुमान से ज्यादा यहां पर जीडीपी के आंकड़े एक तरह से बेहतरीन आंकड़े यहां पर आए हैं। सितंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो रही है वो 9.1% रही है। ये आंकड़े यहां पर अभी ताज़ा बिल्कुल अभी आए हैं और सितंबर तिमाही में जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि अनुमान से ज़्यादा यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस मामले पर हम चर्चा करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स भी यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां पर शामिल हो गए हमारे सीनियर एंकर विपुल सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, स्वागत सर। जीडीपी नंबर्स का है और शानदार जीडीपी नंबर्स देखने को मिले हैं और अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर। जी हाँ, इसका ही हम लोग कर रहे थे इंतज़ार। बड़ी खबर इस वक्त की कि सितंबर तिमाही में जो जीडीपी के अनुमान थे उससे काफ़ी बेहतर नंबर्स निकल के आए हैं। 7.3, 7.4 इसके आसपास जीडीपी नंबर्स रहने की उम्मीदें जो है हम लोग लगा रहे थे। तमाम जो इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना ये था 7.3, 7.4। लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं वो जो है उम्मीद से काफ़ी बेहतर 8.2% जीडीपी ग्रोथ जो है वो सितंबर तिमाही में दर्ज की गई है। लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे जो ये ग्रोथ थी वो 5.6% के आसपास थी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 9.1% रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत। नई ऊंचाई पर बाजार और इसी का बात का हम लोग कर रहे थे इंतजार। तो क्या यह मान के चलें कि सितंबर को फिर से बाजार नई हुंकार बढ़ेगा और बुल्स जो है, जो आज कशमकश बुल्स और बियर के बीच में देखने को मिल रही थी, अगले हफ्ते बुल्स फिर बियर को पछाड़ते हुए दिखाई देंगे? विपुल सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा अपडेट आया है जो कि हमको देखने को मिला है। अभी तक सर हम देख रहे थे कि जो ग्रोथ थी वो कुछ एक्सपेक्टेशन पे हम मार्केट में देख रहे थे, बट ये जीडीपी डेटा कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भरने में बहुत सक्षम हो जाएगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सारे के सारे आपको फोरफ्रंट पे एक बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिला है। एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज है और इस पॉजिटिव सरप्राइज से डेफिनेटली हम समझते हैं कि अभी जो हमने इस वीक मार्केट में एक अप ट्रेंड देखा था उसमें जोश कहीं ना कहीं मिसिंग था। कहीं ना कहीं हायर पॉइंट्स पे सेलिंग आ रही थी, बट अब नए हाई की ओर आपको दौड़ने के लिए एक जो फ्यूल जो चाहिए था मार्केट को, वो अब आपको जरूर देखने को मिलेगा। सर, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिली, 9.1% ग्रोथ। ये सेक्टर जो है ये काफ़ी समय से चिंता का विषय था। ये जो ग्रोथ देखने को मिली, आपको लगता है आगे आने वाले समय के लिए भी एक अच्छा इंडिकेटर है? किस तरीके से देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है? बिल्कुल सर, आप देखें हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस भी करते रहते हैं कि अब जो जीडीपी रिवीजन के बाद हमने एक पेंट अप डिमांड देखी है मार्केट में, उस पेंट अप डिमांड के चलते ही अब आप मैन्युफैक्चरिंग में भी एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये एक क्वार्टर आपने एक अच्छा डिमांड और उसके साथ साथ जीडीपी का एक अच्छा नंबर देख लिया, और जो अभी तक डेटा हमारे पास आ रहा है ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यूड होता हुआ आपको दिखेगा सेकेंड क्वार्टर में भी। सो फॉर द टाइम बीइंग डेफिनेटली ये जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा अभी हमको एक स्पाइक जो देखने को मिला है, ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक सर, मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा 2-4 मिनट आपका समय और लेंगे। हमारे साथ ऋषि साथ जी भी मौजूद हैं। ऋषि सर से भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। ऋषि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, बहुत सारे जो एएमसीज हैं वो काफ़ी कैश पे बैठे हुए हैं इस समय, और ये जो नंबर्स है, क्या आपको लगता है ये उनको इनकरेज करेगा कि वो दोबारा अपने पैसे मार्केट की तरफ लगाते हुए दिखाई दें, जिस तरीके से अब हम नए हाइस पर खड़े हैं? और यहाँ से बहुत लोग कह रहे हैं कि अब 27,000 दिसंबर में हम देखने को मिल सकता है। आपका कमेंट क्या होगा? जो जीडीपी नंबर्स हैं बेटर देन एक्सपेक्टेशन के जो नतीजे देखने को मिले हैं जीडीपी के। तो थैंक यू सो मच मुझे आप यहाँ पे आपके शो पे बुलाने के लिए। सो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब भी मार्केट कब बढ़ता है सडनली, जब आप अनएक्सपेक्टेडली कुछ आ जाता है तभी बढ़ता है या गिर जाता है। ये जो नंबर्स आए हुए, आई गेस दे आर फैंटास्टिक नंबर्स आए हुए, एंड ऑल थैंक्स टू जो गवर्नमेंट ने किया हुआ, जैसे जीएसटी कम कर दिया है, इनकम टैक्स कम कर दिया कंपेरेटिवली, एट द सेम टाइम इसके अंदर इवन इंटरेस्ट रेट कम हो गए।
सो ये जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, भाई मेरे ख्याल से सब फोर्सेस एक साथ मिल रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे नंबर्स भी आपको काफी बेहतरीन नंबर्स दिख रहे हैं। प्रॉब्ली यस, यहाँ पे शायद तक इन्फ्यूजन हो सकता है, बट अगर आई से कि एक और क्वार्टर लोग देखिए क्या करेंगे, बट या पहले से तो थोड़ा कैश कम कर देंगे, इज व्हाट आई फील। कैश कम करने की कोशिश होगी। रजी सर, आप क्या हमेशा निगाहें लॉन्ग टर्म पे रहती हैं, और ये शो भी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है जिसको दिव्या और अभिषेक बखूबी संचालित करते हैं। आपसे मेरा सवाल ये है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि, और आपने ही डेटा मुझे मेरे साथ एक बार शेयर किया था, लास्ट वीक शेयर किया था कि एक एक एएमसी के नाम के साथ कि कितने कैश में बैठी हुई हैं वो, क्या ये वक्त आ गया है? क्योंकि अब अगले जो दो बड़े ट्रिगर हैं, एक तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, यूएस फेड का में जो है रेट कट होगा कि नहीं उस पर निगाहें हैं, और दूसरा इंडिया यूएस ट्रेड डील। इनमें से अगर एक या दो भी पॉजिटिव बाजार के लिए होती हैं तो फिर यहाँ से क्या म्यूचुअल फंड्स जो है, जो एएमसीज हैं, वो अपने कैश को मार्केट में डिप्लॉय करेंगे? देखिए विपुल सर, इसको ना हम दो बातों से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आप यूजुअली देखिएगा, एक नई प्रैक्टिस हम देख रहे हैं कि एएमसीज कुछ फंड्स अपने पास पार्क करके रखती हैं, और जैसे ही रिजल्ट सीजन आता है, वो रिजल्ट सीजन में जो नए इंप्रूवमेंट्स होते हैं कंपनीज में, उसमें फंड पोर इन करती हैं, बट वो एक पोर्शन ही होता है। और आप देखें कि अभी जो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था, जो एएमसीज इतना ज्यादा फंड अपने पास पार्क करके रखी हुई हैं, डेफिनेटली अब उनको भी ये डिप्लॉयमेंट आपको मार्केट में आता हुआ दिखेगा। और ये बात जरूर है कि आगे मार्केट को और फ्यूल मिलेगा जब आरबीआई का रेट कट आता है, या फेड पॉलिसी अपडेट्स आते हैं, या यूएस ट्रेड डील होती है। बट एक चीज देखने वाली होगी सर, फॉर द कमिंग वीक, मैं समझता हूं ये जो एएमसी कंपनीज हैं, ये भी अपना फंड डिप्लॉय करती हुई अब नजर आएंगी, क्योंकि ये जीडीपी नंबर्स मार्केट को एक बार स्ट्रेंथ और डायरेक्शनल चेंज के लिए जरूर उत्साहित करेंगी। अगर यहाँ से अगले हफ्ते के लिए कहीं कोई ऐसी जगह हैं, इन नंबर्स को देखते हुए आप कुछ सेक्टर, कुछ शेयर कोई ऐसे होंगे जो इस कार्यक्रम में आप बताना चाहें, जहां आपको लगता है कि निगाहें रखनी चाहिए, थोड़ा मध्यम अवधि के लिए ही अगर रखनी हो तो? सर देखिए, उसके लिए तो मैं आपको कहूंगा, और सभी जानते हैं, मतलब ये बात बहुत ऑब्वियस हो जाती है कि कुछ ना कुछ जरूर हमको अभी देखने को मिलेगा। जो शनिवार का हम शो करेंगे उसमें भी हम कुछ शेयर करेंगे। बट हाँ, एक चीज और मैं ऐड कर सकता हूं सर, कि मंडे ओपनिंग में एक बेटर पूरा ओवरव्यू के साथ अगर मैं शेयर करूं आपके साथ, तो मंडे मॉर्निंग शो में डेफिनेटली कुछ कुछ कॉल्स होंगी जो इससे रिलेटेड होंगी, जो शेयर, क्योंकि एक बार सर मैं भी एक बार अभी डेटा आया है, पूरा गो थ्रू नहीं कर पाया हूं, पूरा गो थ्रू करने के बाद डेफिनेटली आपके लिए आप बिल्कुल देखिए सर, समस्या बस खाली इतनी है कि आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो सोमवार को आपके दर्शन हो पाएंगे कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन थैंक यू सर, सोमवार को पक्का। चल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी के जीडीपी नंबर से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इन आंकड़ों पर जो है हमारी निगाहें रहेंगी, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते बाजार के लिए काफ़ी सकारात्मक है। नई ऊंचाई पर बाजार इस समय मौजूद है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपके फंड कैसे होने चाहिए, इस पर जो है आगे की चर्चा जो है वो दिव्या और अभिषेक जो है वो संचालित करेंगे। लेकिन अगले हफ्ते एक सकारात्मक, अगर अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत खराब नहीं हुए तो एक सकारात्मक शुरुआत की उम्मीद हम यहाँ से कर सकते हैं, और अब बाजार को और नई ऊंचाई पर जाने की जो है हम तैयारी कर सकते हैं।